दूसरे कह रहे हैं। मुझे याद है, मैं 5वीं से पहले हमारे एक चैप्टर लगता था, एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी का एक चैप्टर लगा था, एक कहानी है। तब महाबोज ने एक कहानी है भी, एक कहानी लगती थी, मतलब एक चैप्टर लगता था। तो उसकी 2 लाइनें मेरे पता नहीं क्यों याद रह गई, कई बार कोई लाइन याद रही जाती, उसमें 2 लाइनें थी कि मेरे पिता को मेरी 2 बातें पसंद नहीं थी, भारत छोड़ो आंदोलन में अजमेर की सड़कों पर भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाना, और राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह करना। मेरे पिता को मेरी 2 बातें पसंद नहीं थी, अजमेर की सड़कों पर भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाना, और राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह करना। उस समय तो दोनों लाइनें नहीं समझ में आई होगी, फिर याद रह गई। धीरे धीरे जब समझ विकसित हुई तो मुझे समझ में आया कि मन्नू भंडारी अजमेर में रहती है, वहां पढ़ती होगी और कॉलेज में पढ़ती होगी, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ होगा, कॉलेज के बच्चे आंदोलन में जाते होंगे, वो भी गई होगी, नारे लगाए होंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और पिताजी को बुरा लगा होगा, लड़की होगी क्या इस प्रकार से बाहर जा रही है, या सोचा होगा भाई क्यों खिलाफत करे, क्यों अपने फालतू में जेल जाए। राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह करना, कि भारतीय समाज इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करता, मन्नू भंडारी ने किसी राजेंद्र नाम के व्यक्ति से, जो कि दूसरी कास्ट का रहा होगा, शादी की होगी, पिताजी को यह भी पसंद नहीं आया होगा। अब बात आई गई होगी, मैं उन दिनों बीकानेर में 12th करने के बाद में, और मुझे ये बड़ा शौक चढ़ा कि मैं अखबार पढ़ूंगा खूब सारे, तो मैं डेली 7-8 अखबार खरीद के लाता और पूरे दिन बैठा बैठा पढ़ता। मतलब 1-2 अखबार तो ऐसे थे जो बीकानेर में आते ही नहीं थे, 2 दिन बाद बीकानेर पहुंचते दिल्ली से। तो मैंने वो अखबार वाले जो अंकल थे उनको कहा कि ये अखबार मेरे पास आने चाहिए, नेशनल न्यूज़पेपर नहीं आते अपने यहाँ पे, ये मेरे पास आने चाहिए। तो उनका 2 दिन बाद आएंगे, मैं कोई बात नहीं 2 दिन बाद आ जाएंगे, तो पुराना पढ़ क्या करेगा, मुझे पढ़ने। तो मैं 6-7 अखबार खरीद के लाता, तो ना अखबार वाले अंकल के पास जाता, तो फिर वहां पर मैगजीन भी पड़ी रहती खूब सारी। तो मुझे लगा, अंकल कहते यार तू अखबार पढ़ता, मैगजीन भी पढ़ लिया कर, अंकल को लगता कमाई हो जाएगी, और फिर उनको लगता है अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला, जिसको दिए जाए। तो उन्होंने मेरे को एक मैगजीन देनी शुरू की, हंस, हंस नाम की एक मैगजीन। मैं जब उस मैगजीन को पहली बार लेके आया तो मुझे पता चला कि वो मैगजीन प्रेमचंद जी निकालते थे किसी टाइम में, फिर प्रेमचंद जी के पास, मुंशी प्रेमचंद जी, उनके पास में रुपए नहीं थे तो बंद हो गई थी, फिर ये मैगजीन राजेंद्र यादव ने निकालनी शुरू कर दी। ठीक है, अब मैं उस मैगजीन को पढ़ता, मुझे मैगजीन बड़ी अच्छी लगती, उसमें अलग अलग कहानियां आती, अलग अलग कविताएं आती, कुछ अलग अलग चैप्टर्स आते। और चूंकि राजेंद्र यादव उस मैगजीन को निकाल दे, तो पहले पेज पे राजेंद्र यादव का लेख आता, मुझे राजेंद्र यादव का लेख बड़ा अच्छा लगता, तो मैं राजेंद्र यादव की बुक लाना शुरू हुआ, फिर डायरेक्ट इनकी बुक ही पढ़ी जाए, इसमें तो एक लेख आता है। तो राजेंद्र यादव की एक बुक मिली, समानांतर एक दुनिया, तो समानांतर एक दुनिया लेके आया, वो पढ़नी शुरू की। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो जो मैंने बचपन में पढ़ा था कि मन्नू भंडारी को राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह का तो पसंद नहीं था, वो राजेंद्र ये है राजेंद्र यादव है, जिनके बारे में मैं खूब पढ़ता रहता हूँ। फिर जब ऐसी बातें पता चलती तो अपना ढूंढने का और जीव करता है। फिर पता चला कि मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की शादी हुई थी, पर बाद में किसी वजह से नहीं बन पाई, तो दोनों अलग अलग ही रहते थे। अब दोनों की डेथ होगी, राजेंद्र जी की भी डेथ होगी, मन्नू भंडारी कोरोना से ठीक पहले या कोरोना के अंदर ही डेथ हुई थी। अब इनकी बेटी है रचना, रचना यादव, वो हंस मैगजीन निकालते हैं। तो यदि आपको भी कोई मैगजीन पढ़नी हो, मंथली मैगजीन जो साहित्य की हो, तो कौन सी पढ़ सकते हो? हंस। पहले कौन निकालते थे? प्रेमचंद जी, बाद में राजेंद्र यादव निकालने शुरू किया, अब तो उनकी बेटी रचना यादव निकालती। तो फिर मन्नू भंडारी के बारे में खूब सारी बातें पता चली, यार उनका ये भी। या ये खोटे सिक्के भी हमारे पहले चैप्टर लगता था, छोटी क्लासों में खोटे सिक्के चैप्टर था। मुझे अब भी याद है कि कॉलेज की लड़कियों का दल टकसाल देखने के लिए जाता है। टकसाल समझते हो? जहां सिक्के बनते हैं, जहां सिक्के बनते हैं उन जगह क्या बोलते हैं? टकसाल। मिंट, अंग्रेजी में कहते हैं मिंट, MINT। तो एक कॉलेज के लड़कियों का दल टकसाल देखने के लिए जाता है, वहां टकसाल का जो मैनेजर है वो लड़कियों को बहुत ढंग से समझाता है कि अरे